जब लग सुखी है शरीर है पीछे आगना आपसी रे, पीछे आगना आवसी रे, पिंजर व्यापे तीर राम गुण गायने। जोगिया जब लग सुखी है शरीर, राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखी है शरीर। भाग पड़ा भने संत मिल्या रे, पड़ो संबंध में सी। ओ भाग पड़ा ने संत मिला रे, पड़ो समझ में सिर। राम जी पड़ो संबंध में सी। राम जी पड़ो समझ में सिर। हंसा है चुदा लीजिए रे, हंसा होए चुगली रे, नाम कमाल कही राम गुण गायने। जोगिया जब लग सुखी है शरीर, हरिया गुण गाय ले हो जोगिया जब लग सुखी है शरीर। अवसर जाए दिनों दिन बीतो, जीवनजली रोली। अवसर जाए दिनों दिन बीतो, जो अंजलि रोनी। राम जी जीवनजली रोली। हो राम जी जो अंजलि रोनी। हे फेरा न हंसो आवसी रे, फेरा न हंसो आवसी रे, मान सरोवर तीर राम गुण गायने। जोगिया जब लग सुखी है शरीर, हरिया गुण गाय हो जोगिया जब लग सुखी है शरीर। बाल पड़े भज लीजिए रे, देर न कीजिए रे। ओ
लग सुखी है शरीर। आज राजा अपनी वृद्धावस्था का विचार करके सब कुछ छोड़कर भगवान की खोज में वन में चले जाते हैं। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। जब वो शिकार खेलने के लिए गया तो हिमालय में यक्षों ने उसको मार दिया। ध्रुव प्रजापति शिशुमार की लड़की भ्रमि के साथ विवाह करते हैं तो उनके कल्प वत्सर 2 बेटे हुए। इला नाम की दूसरी स्त्री से जो प्रजापति वायु की बेटी थी, उत्कल नाम का एक बेटा और एक लड़की हुई। अब देखो ध्रुव ने भाई का वध सुनकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दी है। ध्रुव का यक्षों के साथ रोमांसकारी युद्ध हुआ है और नारायण उस युद्ध में यक्षों ने जब माया का प्रयोग किया, ध्रुव ने नारायणास्त्र के द्वारा यक्षों की माया को नष्ट कर दिया। अब पूरी तरह से यक्षों का वध होने लगा तो मनु महाराज आकर के ध्रुव को उपदेश देते हैं, उनको युद्ध से रोक देते हैं। मनु महाराज की आज्ञा मान करके ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया। अब मनु के जाने के बाद कुबेर ध्रुव के पास आए, बोले ध्रुव न तो तुमने यक्षों को मारा न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु का प्रधान कारण काल है। जाओ भगवान की शरण जाओ, बोलो क्या चाहते हो, वरदान मांगो। मैत्रेय जी बोले विदुर, कुबेर ने जब आग्रह किया है तो ध्रुव ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। भक्ति के द्वारा मनुष्य बिना प्रयास संसार सागर को पार कर लेता है। अब ध्रुव अपनी राजधानी आए, यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की, 36,000 वर्ष तक धरा पर शासन करते हैं। बाद में वत्सर का राज्याभिषेक करके ध्रुव सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गए। आज भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। ध्रुव ने विमान की पूजा की। जो ही विमान में बैठने लगे, सामने मृत्युदेव आए। बोले महाराज हमें भी तो स्वीकार करो। अब ध्रुव ने कहा बैठो। मृत्युदेव विमान के पास बैठ गए। ध्रुव मृत्यु के
मस्तक पर पैर रखकर दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ गए। आकाश में धुंधुमियां बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। अब मार्ग में ध्रुव को अपनी माँ की याद आई। मुझे मेरी माँ के कारण ही आज ध्रुव पद मिल रहा है। आगे विमान में जाती हुई सुनीति का दर्शन ध्रुव को करवाया है। सब ग्रहों को देखते देखते ध्रुव लोग पहुंचे हैं और वहां वे तीनों लोकों में चूड़ामणि की तरह प्रकाशित हुए। नारद जी अपने भक्त की अद्भुत महिमा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रचेताओं के यज्ञ में वीणा पर ध्रुव की कीर्ति का बखान किया। नारद जी ने कहा कि ध्रुव ने जो गति प्राप्त की वो ज्ञानी भी नहीं पा सकते। 5 वर्ष की अवस्था में देखो ध्रुव ने भगवान को पा लिया। आपने जो पूछा, हमने पावन ध्रुव चरित्र सुनाया। ऐसा पावन चरित्र उम्र बढ़ाने वाला, धन बढ़ाने वाला, यश बढ़ाने वाला है, जो श्रद्धा से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, व्यतिपात, संक्रांति या दूसरे किसी भी पर्व काल में इसको सुनता है, सुनाता है, तो उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। विदुर, जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेल की सामग्री छोड़कर, राजमहल को छोड़कर भगवान की शरण गया, ऐसे भक्त शिरोमणि ध्रुव का चरित्र हमने वर्णन किया। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, भजे सुनावे नार राधे गोविंदा, नहीं भजे सुखावे नार राधे गोविंदा, भगत भजो भगवान राधे गोविंदा, जो भगत भजो भगवान राधे गोविंदा।
ध्रुव के वंश में वैन का जन्म हुआ। वैन के अत्याचारों से दुखी होकर उनके पिता राजा अंग राज्य छोड़कर के वन में चले गए। अब देखो वैन को राजगद्दी दे दी गई। जो ही वैन गद्दी पर बैठा और उसने नास्तिकता के कारण यज्ञ योग सब बंद कर दिए। अब ऋषि लोग वैन को समझाने के लिए आए तो उसने संतों की बात का प्रत्युत्तर किया। मैं राजा हूं, मुझे छोड़कर और कौन पूजा के योग्य हो सकता है। ऋषियों ने देखा, अरे भाई ऐसा प्राणी यदि संसार में जीवित रह गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऋषियों ने एक हुंकार की, वैन सिंहासन से नीचे गिरा, सिंहासन के नीचे दबकर मर गया। अब ऋषि लोग अपने अपने आश्रम में आ गए। वैन के शव को सुनीता तेल की कड़ाई में रखकर उसकी रक्षा करती रही। जब एक दिन ऋषि लोग सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, धरती पर जगह जगह उत्पात, अत्याचार, अनाचार देखा तो राजमहल में आए और अराजकता की निवृत्ति के लिए वैन की दक्षिण उरु का मंथन किया। एक छोटा सा पुरुष घोना प्रकट हुआ जो बड़ा काला, बड़ा कुरूप था। उसकी भुजाएं छोटी छोटी बड़ी लंबी है, छोटे पैर, चपटी नाक, लाल आंखें। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि लोगों क्या आज्ञा है। ऋषि लोगों ने कहा, ऋषि बैठ जा। तो वह निषाद हो गया और उसके वंशज नैषाद कहलाते हैं, जो जंगलों में पहाड़ों में रहने लगे। अब वैन की भुजा का मंथन हुआ। अर्थी सहित महाराज पृथु का जन्म हुआ। ऋषि लोगों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया है। इस मौके पर कुबेर ने राजा पृथु को सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र, वायु ने 2 चमर, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड, सरस्वती ने हार, विष्णु ने चक्र, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। बंदीजन स्तुति करने के लिए तैयार हुए। पृथु बोले, अभी तो मेरा कोई भी गुण संसार में प्रकट नहीं है और भावी गुणों के ऊपर स्तुति मजाक होती है। भगवान के रहते साधारण व्यक्ति की स्तुति नहीं होनी चाहिए। बंदीजन बोले, महाराज आपके गुण संसार में पहले से ही प्रकट हैं, हमारी स्तुति व्यर्थ नहीं जाएगी। आप पृथ्वी के आदि राजा कहलाएंगे, सभी आपका गुणगान करेंगे। महाराज आपसे प्रभावित सभी राजा आपको कर देंगे। आप पृथ्वी रूपी गौ से सभी पदार्थों का धुवन करेंगे। सरस्वती नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अंतिम अश्वमेध यज्ञ में इंद्र आपका घोड़ा चुरा कर ले जाएगा। आपका अंतिम चरित्र बड़ा एक शिक्षाप्रद संसार का आदर्श होगा। आपको अपने राजमहल में सनत कुमार जी के दर्शन होंगे, उनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुर असुर सभी आपके प्रभाव का गान करेंगे। पृथु ने बंदीजनों को अभिष्ट वस्तु में दी है। ब्राह्मण, विद्वान, पुरोहित, नागरिक, व्यापारी जो भी वहां आए, सबका यथोचित सत्कार किया है। विदुर जी ने पूछा, महाराज कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी, पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों धारण किया, पृथु ने उसे क्यों दुआ, परतुहन के समय बछड़ा कौन था, पात्र क्या था, पृथु के यज्ञ घोड़े का इंद्र ने अपहरण क्यों किया। सनत कुमार जी से ज्ञान की प्राप्ति काल राजऋषि पृथु ने कौन सी गति प्राप्त की। मैत्रेयी जी बोले, विदुर जब ऋषियों ने पृथु का राज्याभिषेक किया, उनको प्रजापालक घोषित किया, प्रजा पृथु के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगी, महाराज हम भूख से तड़प रहे हैं, पृथ्वी पर अन्न नहीं है, जब तक हमारे प्राण नहीं निकलते हैं आप हमारे लिए अन्न का प्रबंध करो। राजा ने देखा क्या कारण है, पृथ्वी पर अन्न क्यों नहीं है। जब कारण समझ में आया तो पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब ये पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। महाराज पृथु ने पीछा किया। अब देखो जी, दौड़ते दौड़ते ये गाय थक गई,
बोली महाराज साधारण व्यक्ति में स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करते, आप जैसे सत्पुरुष यदि स्त्री पर प्रहार करें ये ठीक नहीं है। देखो स्त्री के ऊपर प्रहार करना शास्त्रों में निषेध लिखा है। वंशोच्छेदस्य दारिद्र्यम पत्नी संताड़ना भवे। कोई स्त्री के ऊपर प्रहार करता है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है तो उसके वंश का नाश हो जाता है, घर में दरिद्रता आ जाती है। प्रभु बोले दरिद्री तू घर पे भूसा खाती है, दूध नहीं देती, देख प्रजा में भूख से हाहाकार मचा है, अब तो तुझे दंड देना ही पड़ेगा। सरा बोली आपने ही मेरा घर से उद्धार किया, आज थोड़े से अन्न के निमित्त आप मुझे मारने के लिए तैयार हैं, मैं अपनी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं। महाराज आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? आपके पिता वहन में नास्तिकता के कारण यज्ञ योग बंद कर दिए, इसमें मेरा क्या कसूर? अनावृष्टि होने के कारण ये स्थिति हुई, मैंने यज्ञ की रक्षा के लिए अन्न को रोक रखा है। अब मैं आपको अन्न प्राप्ति का उपाय बताती हूँ। आप मेरे लिए बछड़ा, दोहन पात्र, दुग्ध की व्यवस्था करें, आपको सुस्वादु पुष्टिकारक अन्न मिलेगा। आप मुझ पर ऐसी समतलता भी ला दें, ये वर्षा का जल सब जगह ठीक से पहुंच सके। महाराज प्रभु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त रूपी पात्र में पृथ्वी से सभी धान्य आदि पदार्थ हुए। उसके बाद गौ रूपी पृथ्वी से सभी ने अपनी अपनी अविष्ट वस्तुएं धो ली है। महाराज प्रभु ने पृथ्वी को बेटी की तरह माना है, पृथ्वी को समतल किया, लोगों के रहने के लिए पूर्व गांव नगरों की सुंदर रचना की है। अब प्रजा निर्भय होकर उसमें रहने लगी। इसके बाद महाराज प्रभु ने ब्रह्मावर्त में पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया है। 99 यज्ञ निर्विघ्न हो गए। 100वां यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र को सहन नहीं हुआ। अब देखो वो घोड़ा चुरा कर ले जाता है, अत्रि ने उसको देख लिया था। अत्रि बोले देखो तुम्हारा घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है। प्रथु पुत्र ने पीछा किया, देखा कि अरे ये तो कोई धर्मात्मा है, बाण नहीं छोड़ा। अत्रि बोले धर्मात्मा नहीं, नीच इंद्र है। ज्यों ही धनुष पर बाण चढ़ाया, इंद्र ने बनावटी रूप को घोड़े को छोड़ दिया, अंतरित हो गया। प्रथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में आए, इंद्र को जीता तो ऋषियों ने उसका नाम विजितास्त्र रखा है। अब दोबारा यज्ञ शुरू हुआ, घोड़ा सोने की जंजीर से खंबे से बंधा हुआ खड़ा था। इंद्र ने अंधकार फैलाकर जंजीर से घोड़े को चुरा लिया। अब देखो जी अत्रि उसको देख लेते हैं, फिर बोले देखो देखो तुम्हारा घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है। अब प्रथु पुत्र ने पीछा किया, देखा अरे ये तो कोई महात्मा है। अत्रि बोले महात्मा नहीं, नीच इंद्र है। जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया, इंद्र ने बनावटी रूप को घोड़े को छोड़ दिया, अंतरित हो गया। जिस रूप को इंद्र ने छोड़ा था ना, उसी रूप को वाम मार्गी कापालिक लोग जीविका के लिए ग्रहण करते हैं, जिसके कारण संसार में खूब पाखंड फैला। कहते हैं भाई पाखंडियों का अनुसरण करने से लोग और लोग बिगड़ता है। ऐसे वैसे लोग साधु का स्वांग धारण कर लेते हैं, फिर ऐसे वैसे कार्य करते हैं, तो फिर लोग क्या कहेंगे? देखो साधु एड़ा हो गया, कोई साधु के वेश में ऐसे वैसे कार्य करेगा तो फिर साधु समाज बदनाम होगा। आज ही देखो न्यूज़पेपर में था, साधु के स्वांग में बताओ नशा की बिक्री कर रहा है रेलवे स्टेशन पर बैठ के। अब साधुओं के प्रति लोग क्या सज्जनता रखेंगे, लोग साधुओं को क्या आदर देंगे? ऐसे वैसे लोग साधु का स्वांग धारण करके ऐसा वैसा कार्य करेंगे तो साधु समाज बदनाम होता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए भाई अनजान व्यक्ति का कभी विश्वास मत करो। साधु के रूप में ठगी आराम से हो जाती है। साधु के कपड़ों में रोटी थोड़ी मिले भाई, हर कोई कपड़ा पहन ले। लेकिन याद रखना, भोजन के लिए, उदर पूर्ति के लिए यदि कोई साधु का स्वांग धारण करता है तो उनको चेतावनी है, भेक पैर भूलो मत भाई, आथर और गधे की भाई। संसारी का टुकड़ा
नव अंग दान, भजन करे तो उगड़े नहीं तो काटे आन। सावधान हो जाना चाहिए। ये लोग भोजन कराते हैं तो कोई ऐसे थोड़ी कराते हैं, मन में कई मनोतियां मांग कर संतों को भोजन कराएंगे, हमारे घर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कितनी कितनी कामनाएं रखते हैं। ये कोई महाराज हा जिका वे साधु रूप रे मायने दवाया देवता। देखो एक दिन कोई मरीज बीमार हो, उन घर का लोग आए, महाराज ने कहो महाराज फलानो आदमी बीमार ज्यादा है, आप बटे पधारो उन्होंने दवाई दो। महाराज हाथ भी तो देखियो, पते कहो भाई मारे साथे कोई ने भेजो जिको मैं उन्हें दवाई दे दूं। क्या ठीक है महाराज, आपने हाथे आ ली। अब महाराज ने पीस देवनी, वो भाई घर वालों कहीं करियो कि एक नोट ले पुरो और तुम मरीज है ऊपर घुमायो और पते लाल महाराज ने पकड़ायो। महाराज आपने ले जेब में रख लियो। अब पाचा कुटिया मते आई, उन मरीज रे वास्ते दवाई की पुड़िया बनाई और पते में पुड़िया ले महाराज जी आपने माथे घुमाई और पते की ले जा। अब वो कह रहा महाराज मंत्री क्यों? तुम पते नोट की मंत्रिया। दुनिया कितनी स्वार्थी है कि हमारा तो दुख दारिद्र दूर हो जाए और दूसरों का दुख दारिद्र कहीं हमें नहीं मिल जाए। बताओ कितनी सजग है, कितनी सावधान है। भाई साधु रूप में ऐसे वैसे लोग कार्य करने लगे जिस कारण साधु समाज बदनाम होता है। ये पाखंड इंद्र ने फैलाया। महाराज पृथु क्रोधित हुए जब पृथु पुत्र यज्ञ मंडप में घोड़ा लेकर आ गए। अब वे इंद्र को मारने के लिए कुपित हुए। तो ब्राह्मण बोले आप यज्ञ में बैठे हैं, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब श्रुवा लेकर ब्राह्मण आहुति देने लगे। उसी समय उनको रोक दिया गया, आप ऐसा कार्य मत करो। ब्रह्मा ने आकर को उनको रोका है। आपका एक यज्ञ कम रहेगा तो कोई हानि नहीं होगी। आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं। देखो आपका घोड़ा चुराने वाला इंद्र आपसे लज्जित है, आपसे क्षमा मांग रहा है। अब देखो जी मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर, पृथु ने इंद्र के साथ संधि की है। भगवान वहां आए, दोनों में मैत्री कराई। भगवान जाने लगे। पृथु के प्रेम में बंधे हुए भगवान जा नहीं सके। भगवान बोले बोलो क्या चाहते हो? पृथु ने कहा महाराज इन दो कानों से कथा सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इन दो कानों में आप 10,000 कानों की शक्ति दे दो, मैं आपकी अमृतमय कथा सुनता रहूं। बालक का जिसमें हित होता है माता पिता वैसा ही करते हैं। मेरा जिसमें हित हो मुझे वैसा ही आशीर्वाद दो। भगवान बोले तुम मेरी माया का अतिक्रमण कर सकोगे। भगवान पृथु से पूजित हो अपने दिव्य धाम वैकुंठ चले गए। पृथु भगवान की दिव्य छवि निहारते हुए सभी का दान मान से पूजन करते हैं। सभी लोग राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों पर गए। राजा भी को यज्ञशाला से आज अपने नगर में आ गए। पृथु का पवन चरित्र सुना है। विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज पृथु ने जो लोकोत्तर कर्म किया है ऐसा कर्म तो लोकपाल भी नहीं कर सकते। महाराज पृथु का आगे का चरित्र सुनाओ। तब मैत्रेय जी बोले पृथु ने एक महासत्र करने का संकल्प किया है। उस सत्र में सबको निमंत्रण दिया गया, सब लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। देव गंधर्व ऋषि महर्षि सबके बीच में राजा खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले आप सब ने मिलकर मुझे राजा बनाया है, तो राजा का कर्तव्य है प्रजा को धर्म में प्रवृत्त करें। जो राजा कर लेता है और यदि प्रजा को धर्म में प्रवृत्त नहीं करता है तो वह प्रजा के पाप का भागी बनता है। मैं चाहता हूं मेरी प्रजा संतों की सेवा करें, मैं चाहता हूं मेरी प्रजा भगवान की भक्ति करें। सभी लोग महाराज पृथु के वक्तव्य का आदर करते हैं और कहते हैं महाराज इसी तरह आप शिक्षा देते हुए सैकड़ों वर्ष जीवित रहें। सभी लोग महाराज पृथु की जय जयकार कर रहे हैं। उसी समय आकाश मार्ग से संताजिक महात्मा आते हुए दिखाई दिए। सभी लोग खड़े हो गए, संताजिकों को आसन दिया। पृथु बोले हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया आज हमें आप संतों के दर्शन हुए हैं। अरे जिस घर में संत कृपा करके पहुंच जाते हैं तो वो निर्धन भी धनी हो जाता है।
जिस घर में संतों के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में वेद की गर्जना नहीं होती है, वो घर तो शमशान तुल्य बताया जाता है। मैं आप संतों की क्या कुशलता पूछूं? संतों के लिए कुशल अकुशल का कोई प्रश्न ही नहीं। जब वो संत आते हैं कितनी प्रसन्नता होती है। आइए भाव के साथ सभी लोग बोले, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। मैं बाटूं आज बधाई, मैं बाटूं आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई, हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। मैं बाटूं आज बधाई, मारे घर पर गंगा आई। मैं बाटूं आज बधाई, हमारे घर पर गंगा आई। मारी बढ़ गई बेल सवाई, हमारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। गुरुदेव पावना आया, गुरुदेव पावना आया, हरे संत पावना आया। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेलो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेलो। कोई आओ रे भाई आओ, कोई आओ रे भाई आओ, जीवन सफल बनाओ। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। गुरुदेव पावना आया, गुरुदेव पावना आया, हरे संत पावना आया। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। हरी रग रग भीतर नाचे, तारू आंगन जगमग राते। हरि रग रग भीतर राते, हरो आंगन जगमग नाचे। मैं इतराऊं उठ जाऊं, मैं इतराऊं उठ जाऊं, हरी किस विध कैल बनाऊं। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। मैं तो रस बरसावन आया, संग हरि भगतों ने लाया। एक रस भर सावन आया, संग हरि भगता ने लाया। तुम्हारी कंचन कर दी काया, हमारी कंचन कर दी काया, सुल्ताने आए जगाया। हरे आया रे आया आया, हरे संत पावना आया। गुरुदेव पावना आया, गुरुदेव पावना आया, हरे संत पावना
संतों के लिए तो कुशल अकुशल का कोई प्रश्न ही नहीं। सदा दिवाली संत के 8वें पैर आनंद। महाराज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जीव का कल्याण किस साधन से हो सकता है? तब राजा बोले, आपने बड़ी, संत जन बोले, राजन आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है। तुम्हारी इस बात से जगत का कल्याण होगा। संगमः खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः। सत्पुरुषों का संग श्रोता और वक्ता सबके लिए हितकारी होता है। सत्संग मनुष्यों के लिए पास मणि है। अरे जो अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर नित्य सत्संग करें, क्योंकि सत्संग के समान कोई मित्र नहीं और कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। सत्संग में जाने से बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बैठने से बिना कुछ किए पतन होता है। भगवान की कथा श्रवण ये सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। कथा सुनो, स्थावर जंगम सभी जीवों में प्रभु विराजमान है। अहंकार का त्याग करके प्रभु भक्ति करो। देखो जो भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है तो वो सहज में संसार सागर को पार कर लेता है। सनत कुमार जी के इस पावन उपदेश से राजा को प्रभु प्राप्ति का साधन मिल गया। वे बोले, महाराज आप संत जन दया के सागर हैं, आप यहाँ पधारे, मुझे बड़ी शांति मिली। अब गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? जो कुछ आप देख रहे हैं सब संतों का दिया हुआ प्रसाद है। नमो नमो रामा गुरु वंदन, जगत जड़िया मोई काट लिया। दीन दयाल दया के सागर, भक्ति मुक्ति निधि बख्श दिया। क्या ले पूज करूं सतगुरु की, जिन्हें ऐसा उपकार किया। तन मन धन सब अर्पण करिए, फिर चरण में चित्त दिया। काम क्रोध मद लोभ विषय सब, ऐसा वही गुरु दूर किया। ज्ञान ध्यान धीरज नित धारा, सतगुरु है लक्ष्य मोहि दिया। परशुराम कर गुरु जी की सेवा, राम नाम उपदेश दिया। नहीं तो जग के संग में जाता, बाएं पकड़ गुरु काट दिया। मैं आप संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। संतों का उपदेश विपत्ति रूपी अंधकार को दूर करने में हजारों सूर्य की तरह है। अभिष्ट वस्तु देने में संतों का उपदेश कामधेनु की तरह है और संसार समुद्र को पार करने के लिए संतों का उपदेश सेतु की तरह है। संतों की चरण रज मुझे सदा पावन करती रहे। राजा की श्रद्धा भक्ति देखकर सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए। वे राजा के विनय और शील की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से चले गए। राजा उनके उपकार को बार बार याद कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। उस दिन से राजा ने अपने को कृतकृत्य माना है, संसार से उनको पूर्ण विरक्ति हो गई है। अब तो वे घर में अतिथि की तरह रहते हैं। शासन करते हुए अपनी अर्ची नाम की स्त्री में 5 पुत्र विजितासुर, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविण व्रत उत्पन्न किए। सब लोग फलों का तेज महाराज पृथु अकेले धारण करते हैं और ऐसा उन्होंने कार्य किया कि उनकी कीर्ति भगवान राम की तरह सबके कानों तक पहुंच गई है। अब पृथु ने अपने वार्धक्य का विचार करके पुत्र विजितास्तु को मंत्रियों के परामर्श से राजगद्दी दे दी और वे स्वयं सहस्त्री तप करने के लिए वन में जाते हैं और वहां वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने लगे। अब पृथु ने योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागा है। नारायण आज वे सपत्नी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। जो इस पावन चरित्र को सुनता है तो वो प्रभु चरणों की प्राप्ति करता है। महाराज पृथु के चरणों में आप हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। पृथु के प्रपौत्र प्राचीन वरई से प्रचेताओं का जन्म हुआ। प्रचेता जल में तप करते हैं। भगवान रुद्र ने प्रकट होकर के प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश दिया। फिर शिव जी अंतर्धान हुए, प्रचेता जल में तप कर रहे हैं। प्राचीन वरई
कर्म कांड में आसक्त है। नारद जी को दया आई, नारद जी महाराज उसको उपदेश देने के लिए आए। अरे जो तुम कर्म कर रहे हो न तो तुम्हें सुख मिलेगा न तुम्हारा दुख मिटेगा, फिर अरे ऐसा कर्म करने से क्या लाभ। प्राचीन वरी बोला, नारद जी कर्म करते करते मेरी बुद्धि विक्षिप्त सी हो गई है, श्रेय का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे समझाओ। तब नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। एक पुरंजन नाम का राजा था, वो अपने रहने के लिए एक सुंदर स्थान की खोज में निकला है। कई जगह घूमता रहा लेकिन कोई रहने के लिए अच्छी सी जगह मिली नहीं। हिमालय के दक्षिण प्रदेश में आया, एक सुंदर सा नगर देखा जिसके 9 दरवाजे। अब देखो जी, 5 दरवाजे तो पूर्व दिशा में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, 2 दरवाजे पश्चिम द्वार पश्चिम की ओर है। अब वो वहां सुंदर बगीचों को देख करके घूमने लगा तो वहां एक सुंदरी मिल गई। अब वो उसके साथ बातचीत करता है, दोनों आपस में एक दूसरे पर मुग्ध हुए, नगरी में जाकर दोनों साथ साथ रहने लगे। अब देखो वो अपनी स्त्री में इतना आसक्त हो गया है, स्त्री जब उठती है तो पहले जगता है, सुलाकर फिर सोता है, उसको खिलाकर खाता है, अपनी स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। जैसे ही एक वो मदारी है ना, बंदर को नचाता है, वैसे ही वो अपनी स्त्री के इशारों पर नाचने लगा। अब देखो जी, एक दिन वो बिना पूछे जंगल में शिकार खेलने को चला गया। वहां जंगल में उसने आसुरी वृत्ति धारण की, दौड़ते दौड़ते थक गया, भूख लगी, प्यास लगी, पुनः महल में आया, स्नान करके, भोजन करके, श्रृंगार करके, जो ही रानी के पास महल में जाता है तो वहां रानी है ही नहीं। दासियों से पूछा, अरे तुम्हारी मालिकन कहाँ है? वे बोली, रानी जी नाराज हो गई है, पता नहीं, आज वो बिना बिस्तर जमीन पर पड़ी है। राजा पुरंजन रानी के जाकर पैरों में गिर पड़े, ऐसे मीठे मीठे बोले, रानी क्या बात हुई? मैं तुम्हें बिना पूछे चला गया, इस कारण नाराज हुई हो या किसी दूसरे ने गलती की है, मुझे बताओ, मैं दंड दूंगा। राजा ऐसे मीठे मीठे बोले कि रानी प्रसन्न हो गई। अब वे दोनों साथ रहने लगे। अब देखो जी, उनके 11 बेटे, 110 कन्याएं हुई। बेटों में भी एक एक के 100 बेटे हुए। पुरंजन का बहुत बड़ा परिवार हो गया। अब उसके परिवार में बड़ी ममता है। अब देखो जी, राजा के नगर पर चंद्रवेग की एक बेटी जराही, वो आक्रमण कर लेती है। कोई भी परिवार वाले उसकी सहायता नहीं कर सके। पुरंजन यावनी सेना के साथ 100 वर्ष तक तो लड़ते रहे, अंत में वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब देखो जी, किए कर्म के अनुसार उनको नरक यातना भोगनी पड़ी। अगले जन्म में विदर्भ के घर वे लड़की के रूप में जन्म लेते हैं, इनका नाम पड़ा वैदर्भी। मल्लध्वज ने स्वयंवर में इनके साथ विवाह किया। अब यहाँ इनके 7 बेटे और 1 लड़की हुई। बेटों में राज्य का बंटवारा किया और फिर वे तप करने के लिए वेंकटाद्रि पतिदेव जाते हैं तो वो पीछे चली गई। पति ने प्राण त्यागा तो वहां वो सती होने का विचार कर रही है। तब अभिज्ञात नाम का उसका मित्र आकर उसको कहता है, कातुम कश्यासी को वायम, अरे तू कौन है, किसके लिए तू कर रही है, ये कौन सो रहा है? मैं तेरा मित्र, क्या तू मुझे भूल गई? अब दोनों मित्र आपस में मिलकर आनंद करने लगे। नारद जी बोले, हमने इस कथा के व्यास से आपको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया है। प्राचीन वरी बोला, नारद जी आपने कथा तो कही लेकिन हमें समझ में नहीं आई, संतों की बात संत लोग ही जान सकते हैं। तब नारद जी ने बताया कि पुरंजन यानी जीव अपने मित्र का संग छोड़कर, यानी परमात्मा का संग छोड़कर नाना योनियों में ये जीव घूमने लगा। पशु पक्षी कीट पतंग, कोई भी योनि इस जीव को पसंद नहीं आई। हिमालय के दक्षिण प्रदेश में यानी भारतवर्ष में इसने मनुष्य शरीर देखा। मनुष्य शरीर में ये 9 दरवाजे पूर्व दिशा में, 2 आंख के छिद्र, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, 1 उत्तर में, 1 दक्षिण में, 2 कान के दोनों छिद्र, 2 द्वार पश्चिम में, 2 एक मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। अब यहाँ सब स्पर्श रूप रसगंध, इन बगीचों में ये जीव घूमने लगा। बुद्धि रूपी सुंदरी मिल गई। अब बुद्धि जो जो संकेत करता है, जीव वही संकेत पूर्ण करता है।
अब यहाँ 11 बेट आसुरी वृत्ति धारण की, अभिमान करता है, लेकिन अभिमान करने वालों को मिलता क्या है? केवल पश्चाताप। अब यहाँ 11 बेटा हो गए, यानी इंद्रियों के द्वारा सात्विक बुद्धि के विवेक, निर्णय आदि परिणाम, बुद्धि की लज्जा आदि वृत्तियां ही पुरंजन की 110 कन्याएं हैं। व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे कितनी कितनी चिंताएं करता है, और चिंता करने वालों को पूछो, चिंता करते करते मिलता क्या है? चिंता करते करते बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापे को कौन चाहता है? लेकिन बुढ़ापा छोड़ता नहीं। बुढ़ापा आया, शरीर कमजोर हो गया। अब देखो जी, शरीर में अनेकों रोग लग गए, जीव शरीर को छोड़कर जाता है। बताओ कौन इस जीव का साथ देता है? किए कर्म के अनुसार जीव को दंड तो मिलता ही है। अगले जन्म में जीव को भगवान के भक्त का संग मिल गया। तब यहाँ देखो सेवा भावना जागृत हुई। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, वंदन, दास की ऐसी भक्ति इस जीव को मिल जाती है। अब देखो जी, जब भक्ति का प्रचार करके मल्य ध्वज तप करने के लिए जाता है, तो ये वेदर विषाद गई, यानी वहां जब वो सतीक होने का विचार करती है, तो जीव को परमात्मा आकर सजग करते हैं। जीव अपने अंश से परमात्मा से मिलकर सदा के लिए आनंदित हो जाता है। नारद जी ने प्राचीन वरी राजा को सब बातें पुरंजन कथा के व्यास से समझा दी और कहा, राजन कहाँ प्रपंचों में पड़े हो? सब प्रपंचों को छोड़ो, प्रभु की शरण ले लो, तन मन धन से प्रभु भक्ति करो। नारद जी के मुख कमल से निश्रित इस पुरंजनोपाख्यान को जो सुनता है, सुनाता है, वह जीव संसार में आवागमन से मुक्त हो जाता है। पुरंजन का बड़ा सुंदर आध्यात्मिक उपाख्यान मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया, तो उनको बड़ी शांति मिली। अब इस पावन प्रसंग के साथ आज की वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे का पावन प्रसंग कल के पावन प्रसंग में ठीक दोपहर 1 बजे से कहने का भाव है। कल कथा का पावन उत्सव जिसमें प्रहलाद जी का पावन चरित्र होगा और नरसिंह अवतार की कथा होगी। कल नरसिंह अवतार की सुंदर झांकी भी होगी। सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ पधारे। और आज हमारे बीच में संत पधारे हैं तिकम दास जी महाराज, हमारे रामद्वारा के संत हैं, नित्य भिक्षा लाते हैं और रामद्वारा की सेवा के साथ गायों की सेवा भी करते हैं।